हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड जितने इंपॉर्टेंट खबरें सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। मेजॉरिटी खबरें तो इलेक्शन से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को मिली है, बट चले स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले फॉर्मेलिटी के साथ कि अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है। तो अमेरिकन बाजार में ठीक है 100 पॉइंट की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। नैस्डैक की अगर हम लोग बात करेंगे तो एकदम बॉर्डर पे ही चल रहा है। लाल निशान देखकर ये मत कंक्लूड करना कि बहुत ज़बरदस्त गिरावट है करके, बिल्कुल भी नहीं। 12 पॉइंट की गिरावट नज़र आ रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे हमारे बाजार के जो एडीआर है अमेरिकन बाजार में देखने को मिल जाते हैं। आईसीआईसी बैंक का एडीआर आप देख सकते हो 9.9% नीचे। इन्फोसिस का एडीआर ज़्यादा कुछ गिरा नहीं है, 0.45% ही डाउन है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर 9% हम लोग को डाउन देखने को मिल गया। विप्रो के एडीआर की बात करें तो केवल 1.5% ही यहाँ पे डाउन है। मतलब जो आईटी स्टॉक्स है उनमें उनके एडीआर में हम लोग को कोई ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। एंड डॉक्टर रेड्डीज के भी एडीआर की अगर हम लोग बात करें तो इतना नहीं गिरा है, केवल 0.8% ही हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, कल के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था किससे रिलेटेड, यस जेपी ग्रुप से रिलेटेड, जेपी एसोसिएट। तो कोर्ट में जा चुके हैं आईसीआईसी बैंक, एसबीआई। लगभग 30,000 करोड़ का कर्जा है टोटली, सब कुछ प्रिंसिपल इंटरेस्ट पकड़कर। एंड वैसे देखा गया तो कंपनी के पास कुछ अभी बचा है नहीं, डिफ़ॉल्ट के ऊपर डिफ़ॉल्ट करते ही जा रहे हैं। तो इसको बैंकक्रप्ट करवाया जाए, बंद करवाया जाए। एनसीएलटी में कोर्ट में प्ली डाल दी गई थी और वो प्ली एक्सेप्ट यहाँ पे हो चुकी है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं, वैसे तो आज बाजार गिरा हुआ था, बट अगर गिरता भी नहीं, मार्केट में अगर तेज़ी भी कितनी भी हो जाती तो भी आज ये लोअर सर्किट लगने वाला यहाँ पे तय था। बिकॉज कल के दिन मार्केट क्लोज हो जाने के बाद खबर आई थी कि कोर्ट ने उनकी जो अर्जी है बैंकक्रप्सी की वो एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारा लंबा खेल चलता रहेगा। सो ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक हम लोग को देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी इसमें कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा है। देन अगर हम लोग बात करें कुछ कंपनियां जिससे रिलेटेड अच्छी खबरें देखने को मिली, जैसे कि मॉस चिप टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कल के दिन भी एकदम रॉकेट बना था। आज के दिन भी ऐसे भूकंप वाले बाजार में 4-4.25% की तेजी दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का रीजन है कंपनी को एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि लगभग 510 करोड़ के आसपास। सो इतने छोटे कंपनी के लिए 500 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिलना, ये डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ी बात यहाँ पे रहती है। बट आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है पूरा इलेक्शन ने कैमरा अपनी ओर खींच के रखा हुआ था। सो ये खबरें तो हम लोग को पूरी तरीके से वाइप आउट, मतलब ज़्यादा फोकस ही उनके ऊपर जाते हुए देखने को नहीं मिला। एनीवेज, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं कि खास करके एफएमसीजी वाले स्टॉक्स, या फिर हम कह सकते हैं कंज्यूमर से रिलेटेड वाले जो स्टॉक्स थे, या फिर अगर हम लोग बात करें रिटेल स्पेस वाले स्टॉक, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। डिमांड देख सकते हैं 4% ऊपर था। देन एफएमसीजी में देखा गया तो एचयूएल 5% से ज़्यादा ऊपर, ब्रिटानिया 3.25% की तेज़ी, नेस्ले में ज़बरदस्त तेज़ी। टाटा कंज्यूमर की बात करें, ठीक है, अभी 1.5% कोई बड़ी तेज़ी तो नहीं होती है, बट इतना बड़े भूकंप वाले बाजार में यहाँ पे इसमें हरा निशान ही देखना ये एक बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे मानी जाती है। सो जब भी बाजार में इस प्रकार के भूकंप देखने को मिले हैं, एफएमसीजी सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला था। पुराने इलेक्शन में भी 2004 के वक्त भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एफआईएस डीआईएस एक्टिविटीज़, तो आज के दिन आप देख सकते हैं डीआईएस ने भी जमकर माल बेचा है, 3,25,000 करोड़ का माल बेचा है। एंड एफआईएस तो वैसे तो माल बेचती ही है, बट उन्होंने तो लिटरली हम कह सकते हैं 3-4 दिन का माल एक ही दिन में बेच दिया है। 12,500 करोड़ की बिकवाली, बाप रे बाप। और ऊपर से डीआईएस ने भी आज यहाँ पे कोई मदद नहीं की है। ठीक है, मदद के मतलब इतना ही कह सकते हैं भाई कि कम बेचा करके 3,25,000 करोड़, मतलब टोटली अगर आप देखोगे 15,000 करोड़ से ज़्यादा, 15 से 16,000 करोड़ के करीब आज हम लोग को इतना बड़ा सेल ऑफ यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की ओर से देखने को मिला। ठीक है, तो इसी का परिणाम था कि बाजार में इस प्रकार का भूकंप देखने को यहाँ पे मिला है। अभी कल क्या होगा वो एक देखने वाली बात होगी, बिकॉज अभी कुछ डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करेंगे पब्लिक सेक्टर, देखिए पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, जो लोग कमेंट सेक्शन में जो सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है, आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। कि अगर आप ये पूछ रहे हैं कि सरकारी कंपनीज का क्या होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई। अभी ये सारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे वर्क करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहला कि यहाँ पे एनडीए की सरकार बननी चाहिए, जो कि बन ही रही है। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहना चाहिए। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर जी की अगर हम लोग बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी रहने चाहिए, वो भी चांसेस वही हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देन तीसरा पॉइंट कौन सा मैंने आपको बताया था कि यस, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उसमें कौन आने वाला है। रेलवे की बात करें, फाइनेंस की बात करें, देन और कौन सा रह गया बड़ा, डिफेंस की बात करें, रेलवे। सो ये जो सेगमेंट है इसमें कौन, कोई नए मंत्री आने वाले हैं कि नहीं, कोई बदलाव होगा कि नहीं। क्योंकि अगर देखा गया तो जो एनडीए के साथ जो उनके, मतलब बीजेपी के साथ जो उनके बाकी के पार्टीज है अलाइज की अगर हम लोग बात करें, वो बड़े डिपार्टमेंट की डिमांड ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से क्या होगा, एनडीए हम लोग को पावर में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो उनको कोई ना कोई बड़ा डिपार्टमेंट देना पड़ेगा। सो अगर इसमें कोई बड़े डिपार्टमेंट में बड़ी व्यक्ति का चेंजेस अगर हो जाता है तो वो देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि उसी के हिसाब से वो सेक्टर चलेगा। एंड
एंड चौथा कौन सा मैंने आपको बताया था कि बजट। तो ये 4 पॉइंट्स के हिसाब से अभी सरकारी कंपनीज का भविष्य हम लोग को भविष्य में कैसा चलेगा वो तय यहाँ पे होते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड ये लंबा प्रोसेस है, ठीक है। अभी ये तो हम लोग को पता चल ही जाएगा कि अभी ज़्यादा कुछ 10-15 दिन के अंदर ही कि कौन सरकार बना रहा है। वैसे जैसे मैंने आपको बोला एनडीए ही बनाएगा, ठीक है, बट फिर भी इंडिया अलायंस के ओर से भी कुछ तू में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे, पॉलिटिक्स चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद ये डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन एंड बाद में बजट से रिलेटेड अनाउंसमेंट की कितना एलोकेशन मिलता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड कराएगी कि आगे का भविष्य में पब्लिक सेक्टर वाला परफॉर्मेंस कैसा रहता है करके। देन अगर देखा गया ये भी सवाल एक पूछा गया कि सर इंडिया अलायंस, मान लीजिए इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनती है, वैसे तो देखा गया इनके चांसेस तो है नहीं, ठीक है। अभी की अगर हम लोग लेटेस्ट भी बात करें कितना था 230-33 के आसपास सीटें देखने को मिले, तो इनको तो 40 प्लस सीटें यहाँ पे जोड़नी पड़ेगी समहाउ मैनेज करके। सो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, काफ़ी लोगों ने ये सवाल यहाँ पे पूछा। अगर ऐसा हुआ तो चांसेस में अगेन कह रहा हूँ काफ़ी लो है। तो प्राइम मिनिस्टर अगर बनने की अगर बात यहाँ पे हो ही गई तो ऑब्वियसली जो इनकमिंग पार्टी होगी उसी का कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट यहाँ पे हो सकता है, इसके चांसेस है। तभी तो जाके कोई आपके साथ जुड़ना यहाँ पे पसंद करेगा, वरना अगर देखा गया खास करके बातें तो जेडीयू एंड उसी के साथ साथ टीडीपी की यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे उनको अगर बुलाया जाएगा तो उनको सीधा पीएम पोस्ट से रिलेटेड ही यहाँ पे बातें बताई जाएगी कि भाई आओ आप इधर आप पीएम बन जाओ करके, ठीक है। तो ही ज़्यादा मतलब उन्हीं में से कोई चीज़ें यहाँ पे हो सकती करके इसकी पॉसिबिलिटी है। मतलब आप सवाल पूछ रहे हो, इसी का जवाब मैंने यहाँ पे दिया है करके। वरना देखा गया तो अगेन कह रहा हूँ एनडीए ही हम लोग को सरकार बनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अभी की अगर हम लोग स्थिति की बात करें तो आप देख सकते हो जो पहले से रुझान था वही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 240 सीटें देखने को मिल रही है, इसमें कोई प्लस माइनस हो रहा है तो 241 ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ यहाँ पे बचा नहीं। 4 लीडिंग यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 237 ऑलरेडी जीत चुके हैं, मतलब कितना 241 मैक्स टू मैक्स उतना ही यहाँ पे वो जीत सकती है करके, ठीक है। मतलब कोई सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिलते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। ये हमारे शेयर मार्केट के हिसाब से काफ़ी सरदर्द वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, अच्छा तो फाइनल रुझान क्या देखने को मिल रहा है, तो वही एनडीए की अगर हम लोग बात करें 293 सीटें हम लोग को देखने को मिल रही है, तो बहुमत तो है ही इनके पास। एंड इंडिया अलायंस की बात करें तो 233, वो प्लस माइनस एक ऊपर नीचे यहाँ पे होता रहेगा। सो कोई बहुत बड़ा बदलाव होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। जो पहले हम लोगों को चीज़ें सुबह से देखने को मिल रही थी वही कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता ही है कि बीजेपी के जो हेडक्वार्टर हम लोग को देखने को मिल जाता है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी का हम लोग को स्पीच देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ऑब्वियसली एनडीए की जीत यहाँ पे हुई है, तो उसी चीज़ के चलते वो खुशी का जश्न यहाँ पे मना रहे थे। एंड इसी स्पीच की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए। ऑब्वियसली हम लोग बाकी पॉलिटिकली पॉइंट्स के और यहाँ पे नहीं जाएंगे, बट शेयर मार्केट मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड ही जो सेक्टर्स है उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए। बट क्या उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बिकॉज इलेक्शन के रिजल्ट के पहले प्राइम मिनिस्टर जी ने ये बात बोली थी कि ज़बरदस्त तरीके से जीत यहाँ पे होने वाली है करके, मार्केट बहुत अच्छा करेगा करके। अमित शाह जी ने भी ये पॉइंट सामने रखा हुआ था कि 4 जून से पहले शेयर खरीद के रखो करके, ठीक है। ये कोई मेरा स्टेटमेंट नहीं है, उनका स्टेटमेंट है कि मार्केट ज़बरदस्त बूम करेगा करके। एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी बात ये बोली थी कि 4 जून के बाद बुल रन स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है करके। बट हकीकत की अगर हम लोग बात करें तो रिजल्ट काफ़ी डिफरेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो बस ये पॉइंट मैंने आप लोगों को याद दिला के रखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जी ने जो आज के स्पीच में, यस अभी की लेट नाइट की हम लोग को जो स्पीच देखने को मिली है, तो उसको मानना है नहीं मानना है, उससे रिलेटेड एक्शन लेना है नहीं लेना है, वो आपकी मर्जी। सो क्या बातें उन्होंने यहाँ पे बोली है एंड कौन से सेक्टर से रिलेटेड उन्होंने बातें बोली है, तो वो आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स की यहाँ पे बातें की है। तो फ्यूचर प्लान्स में अगर देखा गया तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड उन्होंने बातें यहाँ पे बोली है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने कहा है कि इससे रिलेटेड जो काम है वो हम लोग और तेज़ी से करेंगे, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर वाली जो कंपनियाँ रहेगी आप चाहो तो उनको फोकस में रख सकते हो। सीजी पावर करके कंपनी है, देन अभी सेमीकंडक्टर करके है, देन मॉस चिप भी हम लोगों ने देख लिया, उसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर मतलब मोबाइल फोन की यहाँ पे बातें हम लोग को होती हुई देखने को मिल सकती है। डिक्सन टेक्नोलॉजी को आप चाहो तो फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। भाई ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको बस बता रहा हूँ उनके स्पीच के चलते ये जो स्टॉक्स है वो हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक होते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो एक बहुत ही बड़ा पॉइंट हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल गया, किस चीज़ के चलते, यस कि कौन से सेक्टर के बारे में, सरकारी सेक्टर के बारे में उन्होंने बात बोली है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या बोला है, देखिए वी विल नॉट स्टॉप टिल डिफेंस सेक्टर बिकम सेल्फ रिलायंट, मतलब आत्मनिर्भर से रिलेटेड। मतलब उन्होंने ये कहा है कि डिफेंस सेक्टर को वो आत्मनिर्भर बनाने से रिलेटेड लगातार यहाँ पे काम करवाते रहेंगे, इसको और ज़बरदस्त यहाँ पे वो मजबूत यहाँ पे करते ही रहेंगे। तो ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। तो क्या इस पॉइंट के चलते क्या डिफेंस स्टॉक कल वापसी यहाँ पे करेंगे या नहीं, ये एक देखने वाली बात ज़रूर यहाँ पे रहने वाली है। मतलब आत्मनिर्भर भारत का नारा डिफेंस स्टॉक से रिलेटेड
हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। उन्होंने स्टॉक्स की बात नहीं की, उन्होंने डिफेंस सेक्टर की बात की है। तो डेफिनेटली कल के दिन डिफेंस वाले जो शेयर्स रहेंगे वो वापस फोकस में आते हुए देखने को मिल जाएंगे। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जो उन्होंने बात यहाँ पे बोली है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, उसको वो जितना ज़्यादा हो सके बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। एंड डिफेंस को तो फुल्ली रिलायंट, सेल्फ रिलायंट की बात यहाँ पे की थी। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि फार्मर्स को भी सेल्फ रिलायंट करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। एंड उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर वो ज़्यादा फोकस यहाँ पे करेंगे। तो ऑब्वियसली अगेन ग्रीन सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है उनके ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, फोकस यहाँ पे रख सकते हो। अभी मार्केट अभी इस न्यूज़ को थम्स अप देगा या नहीं ये तो कल के दिन ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो ऑब्वियसली क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जो पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे सामने रखे हुए हैं तो ये एक देखने वाली बात रहेगी। आप चाहो तो अपना राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। क्या अभी जो प्राइम मिनिस्टर जी ने जो स्पीच यहाँ पे दी है तो इस चीज़ के चलते क्या कोई फर्क पड़ेगा इन सेक्टर से रिलेटेड, तो आप जरूर चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अभी कल के दिन भी बाजार कैसे रिएक्ट करता है वो एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी, ठीक है। मार्केट ने जो ड्यूरिंग द मार्केट जो हम लोग को सिनेरियो देखने को मिल रहा था उस सिनेरियो में कोई ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब जो मार्केट 3:30 बजे तक हम लोग को ये पता चला था कि एनडीए की ही सरकार यहाँ पे बनने वाली है, बट येस नॉट विद द बीजेपीज मेजॉरिटी। तो वही सिनेरियो हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इसी चीज़ का आउटकम ये था कि ऑलमोस्ट मार्केट 5.25% के आसपास हम लोग को कोलैप्स होते हुए देखने को मिला था। अभी इस चीज़ के बाद कल क्या होता है ये देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। उसी के साथ साथ आप कुछ और भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, ग्रुप्स लाइक अदानी, रिलायंस, लोधा बिल्डर्स, पतंजलि फूड्स, उसके ऊपर भी आप फोकस बना के रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।